नीतीश को हजम नहीं हो रही कुढ़नी की हार, किया बड़ा ऐलान। हार के बाद जेडीयू में चल रहा है मंथन पर मंथन। कुढ़नी की हार के बाद आरजेडी के सामने कमजोर पड़ी जेडीयू की हार पर आरजेडी खेमे में भी दिख रही है खुशी। कुढ़नी में मिली हार से नीतीश कुमार हताश दिख रहे हैं। उन्हें अभी तक हैरानी हो रही है कि उनका उम्मीदवार हार कैसे गया। एक तरफ 7 दल खड़े थे, मुकाबला बीजेपी से था। दूर दूर तक उनके साथ कोई खड़ा नहीं दिख रहा था, लेकिन परिणाम आया तो सीट बीजेपी जीत ले गई। अब नीतीश कुमार अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से सवाल कर रहे हैं, कहां चूक हो गई? रणनीति तो पुख्ता बनाई गई थी, फिर वोट क्यों नहीं मिल पाया? पार्टी कार्यकर्ता से कह रहे हैं कि सभी बूथों की लिस्ट मंगाइए, हर बूथ की समीक्षा होगी, जहां वोट मिला है उसके बारे में चर्चा होगी, जहां नहीं मिला है वहां के बारे में विशेष चर्चा होगी। जनता में कहां असंतोष है पता लगना चाहिए, हर पहलू की पड़ताल करनी होगी। सरकार से लोगों में नाराजगी है या कोई कंफ्यूजन है, हर पहलू की समीक्षा होगी। नीतीश कुमार के इस बयान में सियासी खींच दिख रही है। वे कुढ़नी की हार से नाराज परेशान दिख रहे हैं। महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद जेडीयू को पूरा विश्वास था कि कुढ़नी सीट जीत लेंगे। हुआ उसका ठीक उल्टा। बीजेपी अपने कोर वोटरों के बल पर कुढ़नी सीट जीत ले गई। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए ही वीआईपी से नीलम कुमार को उतारा गया था। नीलम कुमार भूमिहार जाति से आते हैं। बिहार में ये वोट बीजेपी का माना जाता है। नीलम कुमार करीब 10,000 वोट ले भी आए, लेकिन बीजेपी की जीत को नहीं रोक पाए। चारों तरफ से सवाल घिरे नीतीश कुमार अभी तक मीडिया के सामने आकर सफाई नहीं दे पाए हैं। जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कि मीडिया एक तरफा काम कर रही है। बीजेपी की हिमाचल और एमसीडी में हार हुई है, उसे बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा है। सारा फोकस कुढ़नी में जेडीयू की हार पर किया जा रहा है। कुढ़नी में जीत से बीजेपी नेता खुश दिखाई दे रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का आधार वोट अब तेजी से बीजेपी में शिफ्ट हो रहा है। नीतीश कुमार के पास कुछ भी नहीं बचा है तो आरजेडी को भी मौका मिल गया है। आरजेडी नीतीश कुमार को तौल रही थी, उनके पास अब वोट बचा हुआ है या उनकी पलटूराम की छवि के चलते वोट भी पलट गया है। और कुढ़नी के परिणामों ने बता दिया है कि नीतीश अब कमजोर हो गए हैं। कमजोर नीतीश ने बीजेपी के साथ तो लोकसभा और विधानसभा में बराबरी की डील कर ली थी, लेकिन ये डील आरजेडी के साथ हो पाएगी, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि आरजेडी ने कुढ़नी में जेडीयू का साथ नहीं दिया। तेजस्वी यादव भले ही जेडीयू के लिए पूरी ताकत लगाते रहे, लेकिन आरजेडी का स्थानीय कार्यकर्ता जेडीयू से नाराज दिख रहा था, जिसका असर आरजेडी के आधार वोट पर भी दिखा, जो आखिर समय पर बीजेपी की ओर से चला गया। अब जेडीयू के हार के बाद आरजेडी में खुशी दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन में दल मिले हैं, कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिल पाए हैं। पूर्व विधायक अनिल सहनी ने जब नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा तो यह बयान सहनी का नहीं माना गया था, बल्कि कहा गया था कि सहनी को बयान देने का इशारा मिला है, और ये इशारा आरजेडी के नेताओं की ओर से ही मिला था, क्योंकि अनिल सहनी की इतनी सियासी हैसियत नहीं है कि बिना किसी सपोर्ट के नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर दें। फिलहाल तो जेडीयू कुढ़नी में हार की खींच मिटाने की कोशिश कर रही है। नीतीश के फरमान पर कुढ़नी में जेडीयू नेता एक्टिव हो गए हैं। हर बूथ पर डाटा निकाला जा रहा है, नए सिरे से समीक्षा की जाएगी, लेकिन अब इस समीक्षा का क्या फायदा होगा, क्योंकि सीट तो हाथ से निकल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।